वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के वीडियो नंबर 28 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग रीजनिंग सीरीज में वीडियो नंबर 1 से लेकर के 27 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 27 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, उसमें आपको ऐसा विकल्प चुनना है जो तीनों से अलग हो। देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, यहाँ पर 4 महीना का नाम दिया गया है। इसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और चौथा क्या है, अलग है। वही अलग वाला को चुनना है। देखिए यहाँ पर जनवरी होता है 31 दिन का, फरवरी 28 या 29, जुलाई 31, उसके बाद दिसंबर 31। देखिए यहाँ पर जनवरी, जुलाई और दिसंबर ये तीनों 31वां महीना है, जबकि फरवरी 28 या 29वां महीना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा यहाँ पर अलग है, तीनों से दूसरा विकल्प अलग है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, गुलाब, चमेली, कुमुदनी, कमल। देखिए यहाँ पर गुलाब, चमेली, कुमुदनी ये तीनों जो है ये तीनों स्थल पर होते हैं। कहाँ होते हैं? स्थल पर। जबकि ये जो है कमल जो है स्थल पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, कमल। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट, पगड़ी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा, पगड़ी। ये तीनों जो है महिला का ड्रेस है, जबकि पगड़ी जो है ये पुरुष का ड्रेस है। किसका ड्रेस है? पगड़ी पुरुष का ड्रेस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, लकड़ी, बेंच, गाय, सेकना। यहाँ पर देखिए गाय को छोड़ करके बाकी तीनों क्या है, तो निर्जीव है, जबकि गाय क्या है, तो गाय सजीव है। तो यहाँ पर गाय अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग, समचतुर्भुज, समभुज त्रिभुज, उसके बाद पंचभुज। देखिए यहाँ पर वर्ग में क्या होगा, चारों भुजा बराबर, समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर, समभुज त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, लेकिन पंचभुज में पांचों भुजा बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, पत्नी, पति पत्नी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी। इसमें से भिन्न विकल्प को चुनना है, यानी कि चारों से जो अलग विकल्प है उसको चुनना है। तो अगर इस विकल्प सबको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भाई बहन को छोड़ करके बाकी तीनों विकल्प में पति पत्नी को सूचित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अलग विकल्प हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। तो 6 का पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पर, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा, बैडमिंटन। देखिए यहाँ पर बैडमिंटन क्या है, तो बैडमिंटन जो है ये आउट, यहाँ बैडमिंटन जो है ये बैडमिंटन को छोड़ करके बाकी यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, स्नूकर, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, ये तीनों क्या है, तो ये सभी जो है इंडोर गेम है। क्या है? तो इंडोर गेम। जबकि
बैडमिंटन क्या है, तो बैडमिंटन आउटडोर गेम है। क्या है ये, आउटडोर गेम है। जबकि टेबल टेनिस, स्नूकर, बिलियर्ड्स ये तीनों है इंडोर गेम। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, नींबू, नारंगी, सेब, छोटा चकोतरा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नींबू, नारंगी, सेब, छोटा चकोतरा। तो इसमें जो अलग होगा वो सेब होगा। सेब को छोड़कर सभी क्या है, तो रसदार फल है। यहाँ पर नींबू, नारंगी और चकोतरा जो दिया गया है ये तीनों क्या है, ये तीनों रसदार फल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, कागज सफ़ेद, आसमान नीला, कैसेट गाना, पत्ती हरी। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा, कैसेट गाना। कहिएगा कैसे। देखिए यहाँ पर कागज का रंग बताया जा रहा है सफ़ेद, आसमान का रंग नीला, पत्ती का रंग हरी। जबकि यहाँ पर कैसेट का रंग नहीं बताया जा रहा है, कैसेट गाना दिया गया है। तो ये जो हो जाएगा ये तीनों विकल्प से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, मुक्केबाजी, कुश्ती, कराटे, लंबी कूद, जिसको हम लोग लॉन्ग जंप बोलते हैं। यहाँ पर जो अलग होगा वो होगा विकल्प चौथा, लंबी कूद। लंबी कूद को छोड़ करके यहाँ पर सभी विकल्प में दो व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, कुश्ती में भी, मुक्केबाजी में भी और कराटे में भी। जबकि यहाँ पर लंबी कूद में ऐसी बात नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर चौथा विकल्प अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, लाल, नीला, पीला, काला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है लाल, नीला, पीला, काला। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा, काला। काला को छोड़ करके सभी जो है ये 7 रंग में शामिल है। लाल भी शामिल है, नीला भी, पीला भी, लेकिन 7 रंग में काला नहीं आता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, बस, कार, ट्रेन या ट्रक। तो यहाँ पर देखिए बस, कार और ट्रक ये तीनों जो है सड़क पर चलती है। कहाँ चलती है, तो सड़क पर। जबकि ट्रेन पटरी पर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा। ये तीसरा क्या हो जाएगा, तो ये तीनों से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, स्वर्ण। यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। स्वर्ण को छोड़ करके यहाँ पर सभी क्या दिया गया है, या तो कार्बन है या कार्बन के अपर रूप है। ये तो कार्बन हो गया और ये दोनों कार्बन के अपर रूप हो गए, हीरा और ग्रेफाइट। तो यहाँ पर अलग हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, उसके बाद दिया गया है स्क्वैश। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, क्रिकेट। क्रिकेट को छोड़कर सभी यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें या तो खिलाड़ी की संख्या 2 होते हैं या खिलाड़ी की संख्या 4 होते हैं। जबकि क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितना होते हैं, तो 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर चांदी, स्वर्ण, इस्पात, तांबा। यहाँ पर जो अलग होगा वो होगा विकल्प तीसरा। इस्पात को छोड़कर सभी क्या है यहाँ पर, चांदी, स्वर्ण और तांबा ये तीनों क्या है, तत्व है। जबकि इस्पात तत्व नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, घोंसला, बील, छत, गुफा। यहाँ पर देखिए छत को छोड़ करके सभी जीवों को रहने के विशेष आंतरिक जगह को सूचित करता है, घोंसला, बील और गुफा। जबकि यहाँ पर छत क्या है, तो छत जो है ऊपरी भाग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, नेपच्यून यानी बरून, यूरेनस, अरुण, प्लेटो, उसके बाद मरकरी यानी कि बुध। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, नेपच्यून, यूरेनस, प्लेटो, मरकरी। यहाँ पर जो अलग होगा वो होगा तीसरा, प्लेटो।
प्लेटो ग्रह नहीं है, बाकी यहाँ पर नेपच्यून, यूरेनस और मरकरी ये तीनों क्या है, ग्रह हैं। आप सभी को पता होगा कि ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जिसमें से अरुण और वरुण, उसके बाद बुध, ये तीनों ग्रह है और इसके अलावे भी 5 अन्य ग्रह भी हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अलग हो जाएगा प्लेटो। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, डाक, तार, टेलीफोन, बिजली। यहाँ पर जो अलग होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा बिजली। बिजली को छोड़ करके ये सब संचार के क्या है, तो माध्यम है। ये सब संचार के माध्यम है, बिजली संचार के माध्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पर, चाचा भतीजी, पत्नी पति, भाई बहन, भतीजा चाचा। यहाँ पर अलग विकल्प को चुनना है, जो 3 विकल्प से अलग हो उनको चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए चौथा विकल्प जो है तीनों से अलग है। कहिएगा कैसे? यहाँ पर देखिए चाचा भतीजी, यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है। यहाँ पत्नी पति, यहाँ पर भी एक फीमेल है और एक मेल है। भाई बहन, यहाँ पर भी एक मेल है एक फीमेल है। यहाँ पर क्या है, तो दोनों मेल है, तो ये अलग हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, शनि, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति। यहाँ पर एक अलग विकल्प को चुनना है, शनि, शुक्र, सूर्य, उसके बाद बृहस्पति। यहाँ पर जो अलग विकल्प होगा वो तीसरा होगा। यहाँ सूर्य को छोड़ करके बाकी ये तीनों क्या हैं, तो बाकी ये तीनों ग्रह हैं, शनि, शुक्र और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है यहाँ पर, नींबू, अंगूर, संतरा, आम। यहाँ पर जो अलग विकल्प होगा वो होगा चौथा, आम। आम को छोड़ करके सभी क्या है, तो रसदार फल है। ये तीनों क्या हैं, तो ये सब है रसदार फल। जबकि आम क्या है, तो आम है गुद्देदार फल। आम क्या है, आम है गुद्देदार फल। याद रखिएगा, यहाँ पर नींबू, अंगूर, संतरा ये तीनों है रसदार फल, जबकि आम है गुद्देदार फल। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, उल्लू, तोता, बाज, चील। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, उल्लू, तोता, बाज, चील। इसमें से अलग विकल्प को चुनना है। तो अगर विकल्प दूसरा को देखिएगा, तोता, तो तोता यहाँ पर क्या है, तो शाकाहारी है। अब बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों यहाँ पर मांसाहारी है। बाकी तीनों क्या है, मांसाहारी। तो यहाँ पर तोता अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, शुद्धि, सुधार, बेहतरी, उत्थान। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा, उत्थान। उत्थान को छोड़ करके यहाँ पर सभी तथ्य जो दिया गया है वो कमियों को दूर करने वाला तथ्य दिया गया है, जबकि यहाँ पर उत्थान में वो बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर चौथा विकल्प अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखिएगा, सलाह देना, मशविरा देना, निर्देश देना और सुझाव देना। यहाँ पर जो है निर्देश देना को छोड़ करके शेष सभी के अर्थ क्या है, सिर्फ तथ्यों को बतलाने से है। यहाँ पर सलाह देना, मशविरा देना, उसके बाद सुझाव देना, जबकि निर्देश में वैसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, प्लूटो, एरोस, पुच्छल तारा, शुक्र। प्लूटो, एरोस, पुच्छल तारा, शुक्र। यहाँ पर अलग विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर जो अलग विकल्प होगा वो चौथा होगा। चौथा क्या है यहाँ पर, यानी कि शुक्र जो है वो ग्रह है, ये बाकी ये तीनों ग्रह नहीं है। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों तारा है। क्या है, तारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, कार, ट्रॉली, बैलगाड़ी, स्लेज। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला, कार। देखिए कार यहाँ पर ईंधन से चलती है। किससे, ईंधन से। तो कार के लिए ईंधन अनिवार्य है। यहाँ पर ट्रॉली, बैलगाड़ी और स्लेज ये तीनों के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं है। इसे चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन विला, गैरेज, अपार्टमेंट। यहाँ पर जो विकल्प को ध्यान से देखिएगा तो तीसरा विकल्प गैरेज को छोड़ करके सभी क्या है तो एक संपूर्ण बड़े मकान के घोतक हैं। यहाँ मेंशन विला और अपार्टमेंट, जबकि गैरेज क्या होता है तो गैरेज में गाड़ी को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर जो अलग विकल्प हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, पेंट मकान। देखिए यहाँ पर पेंट अनुपात मकान दिया गया है, पॉलिश अनुपात जूता दिया गया है, तेल अनुपात मशीनरी दिया गया है, पाउडर अनुपात चेहरा दिया गया है। यहाँ पर अलग विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए तेल मशीनरी को छोड़ करके सभी विकल्प में संबंधित तत्व एवं उसकी ऊपरी सतह पर लगाई जाने वाली चीज़ों को संबोधित करता है। कहिएगा कैसे? पेंट जो है मकान में पेंट किया जाता है, पॉलिश जूता को पॉलिश किया जाता है और चेहरा पर पाउडर लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो अलग विकल्प हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है यहाँ पर गोपी कृष्ण नृत्य, पीटी उषा ओलंपिक, धर्मेंद्र अभिनय, लता गायन। देखिए यहाँ पर गोपी कृष्ण नृत्य बिल्कुल ठीक, धर्मेंद्र अभिनय बिल्कुल सही, लता यहाँ पर गायन बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पीटी उषा के साथ यहाँ दौड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दौड़। यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए ओलंपिक कोई विधा नहीं है, जबकि यहाँ पर दौड़ होना चाहिए तो दौड़ नहीं दिया गया है, यहाँ ओलंपिक दिया गया है। तो यही विकल्प हो जाएगा तीनों से अलग। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, रुपया सिक्का, साड़ी वस्त्र, गुलाब पुष्प, नगर राज्य। यहाँ पर एक अलग विकल्प को चुनना है। तो यहाँ जो है पहला विकल्प तीनों से अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए साड़ी वस्त्र, साड़ी क्या है तो वस्त्र है, गुलाब पुष्प है यानी गुलाब फूल है, और नगर जो है यहाँ पर नगर राज्य का यहाँ क्या है तो छोटा रूप है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है नारंगी, नील का पौधा, पीला, हरा। इसमें भी एक अलग विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर नील का पौधा अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है तो बाकी ये तीनों रंग है, यानी कि ये बाकी तीनों कलर है, जबकि यहाँ पर नील का पौधा ये पौधा को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, माँ, दादी जी, पिता, उसके बाद पत्नी। यहाँ पर देखिए अगर विकल्प को ध्यान से देखिएगा, पहले माँ ये भी क्या हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग। यहाँ पर दादी जी ये भी हो गया स्त्रीलिंग, पत्नी ये भी हो गया स्त्रीलिंग, जबकि पिता क्या होगा, पिता होगा पुल्लिंग। तो ये हो गया तीनों से अलग। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, यकृत, फेफड़े, गुर्दा, कान। इसमें भी एक अलग विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए कान को छोड़ करके सभी क्या है शरीर के आंतरिक भाग है, यकृत, फेफड़े और गुर्दा ये तीनों आंतरिक भाग है। कान क्या है तो कान जो है यहाँ पर बाहरी भाग है। तो यहाँ पर कान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। इसमें भी एक अलग विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर कोहिमा को छोड़ करके बाकी तीनों क्या है यहाँ पर राज्य है। मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर ये तीनों राज्य है, जबकि कोहिमा क्या है तो कोहिमा राजधानी है। क्या है? राजधानी। तो ये अलग हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, चर्च, स्मारक। इसमें भी एक अलग विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प चौथा चर्च स्मारक को छोड़ करके सभी समान कार्य वाले दो चीज को यहाँ पर दर्शाते हैं, तालाब, झील, उसके बाद पिस्तौल, बंदूक, कार, बस। जबकि चौथा विकल्प में
ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर चौथा विकल्प अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, उसके बाद दिया गया है टेलीस्कोप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, टेलीस्कोप। यहाँ पर जो अलग होगा वो विकल्प दूसरा होगा, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर को छोड़ करके शेष सभी क्या है, दूर से नज़दीक करने का यंत्र है। टेलीफोन हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और टेलीस्कोप हो गया, जबकि टेप रिकॉर्डर में ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, सरेस, तेल, लई, सीमेंट। यहाँ पर आपको एक अलग विकल्प को चुनना है। तो यहाँ जो भिन्न विकल्प होगा वो पहला होगा, सरेस। सरेस को छोड़ करके शेष सभी चिकनाई से संबंधित है, जबकि सरेस जो है वो रुखरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रुखरा से। बाकी तीनों किससे संबंधित है? तो बाकी तीनों चिकनाई से संबंधित है। किससे? तो चिकनाई से संबंधित है। तो इसीलिए यहाँ पर पहला विकल्प अलग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।